कुछ तबीयत ही रही ऐसी कि चैन से जीने की फुर्सत ना हुई। जिसको चाहा उसको अपना ना सके, जो मिला उससे मोहब्बत ना हुई। इस संसार में जो लोग भी मोहब्बत करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, उनकी बस इतनी ही ख्वाहिश होती है कि मेरी शादी मेरे प्यार से हो जाए। बस इतनी ही ख्वाहिश होती है, उनको और कुछ नहीं चाहिए। वो बस इतना ही चाहते हैं कि मैं जिससे प्यार करता हूं या मैं जिससे प्यार करती हूं, कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी शादी उस इंसान से हो जाए जो मुझे प्यार करता है या मैं जिसे चाहती हूं। बस सच बात यह भी है, पता नहीं प्यार पे क्या है, प्यार पे कौन सा ग्रहण है कि 80 से 90% लोगों की शादी नहीं हो पाती है। कुछ लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिन लोगों के प्यार शादी में बदल जाते हैं, वरना लगभग 90% लोगों के प्यार अधूरे ही रह जाते हैं। क्यों ये प्यार अधूरा रह जाता है और क्यों किसी की शादी हो जाती है? कभी आपने जानने की कोशिश की है? नहीं ना। प्यार से बिछड़ना ऐसा लगता है दुनिया ही रूठ गया। इंसान जब प्यार में होता है तो कुछ समझ में नहीं आता है। और किसी ने ऐसे थोड़ी लिखा है कि दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। वाकई में जिस इंसान से इंसान को प्यार होता है, उसके साथ तो दुनिया जन्नत ही लगती है। और जब उससे शादी नहीं हो पाती है, उससे किसी कारण बिछड़ना पड़ता है, तो दुनिया ही रूठ जाती है। जैसे वो गीत है ना, क्षण से जो टूटा कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे। ठीक उसी तरह जग सुना सुना लगता है जिस इंसान की शादी अपने प्यार से नहीं होती है। पर कुछ लोग की तो हो जाती है। कुछ लोग तो किस्मत वाले होते हैं। वो कौन लोग होते हैं? क्या आप भी उनमें से एक हैं या आपका प्यार अधूरा रह गया? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं कि इंसान की बस इतनी ही ख्वाहिश होती है कि मैं जिससे प्यार करता हूं या मैं जिससे प्यार करती हूं, मेरी शादी उसी से हो जाए। तो आइए इस सब्जेक्ट को शुरू करूं। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जितना हो सके शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। वो ना होगा तो क्या कमी होगी, बस अधूरी सी जिंदगी होगी। उसको चाहूं, उसको पूजूं, मुझसे ना ऐसी बंदगी होगी। इंसान प्यार तो कर लेता है पर समाज से बहुत डरता है, अपने घर वाले से बहुत डरता है। आधी जो शादी हमारे देश में दो प्यार करने वाले की नहीं हो पाती है, वो इसीलिए नहीं हो पाती है क्योंकि उसके परिवार वाले अरंगा लगा देते हैं। उनके परिवार वालों को उनका प्यार पसंद नहीं होता है, तो जिसकी वजह से वो एक ऐसे साथी से बिछड़ जाते हैं जिससे वो बिछड़ना नहीं चाहते। वो जानते हैं कि अगर मैंने इसके साथ जिंदगी बिताई तो मेरी जिंदगी जन्नत जैसा ही है, मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, चारों तरफ फूल ही फूल होंगे। क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, मेरे दिल भर आने वाले, कलियाना बिछाना राहों में, मेरे दिल भर आने वाले। लेकिन ये सब कई कारणों से टूट जाता है। इंसान चाहता है, अंदर से उसकी ख्वाहिश होती है, लेकिन इंसान का भाग्य भी तो कोई चीज होता है। भाग्य नहीं चाहता कि आप मिले और भाग्य की वजह से ही इंसान जुदा हो जाता है। फिर गुस्सा भी आता है कि भाग्य में कोई था नहीं तो मिलाता क्यों है प्रकृति? भगवान हमें मिलाते क्यों है जब किसी का प्यार हमें देना नहीं होता है? तो इसका भी एक राज है। वो राज यही है कि
किसी जन्म में आपने उसके लिए किया था या उसने आपके लिए किया था, और वो कर्मा कुछ ही दिनों का था, 2-4 वर्ष का था, 10 साल का था। इस जन्म में वो आपकी जिंदगी में आया और ठीक एग्जैक्ट उतना ही दिन आपकी जिंदगी में रहा। या तो आपने उसका कर्मा सधाया या उसने आपका कर्मा सधाया। जब कर्म पूरे हो गए तो वो आपकी जिंदगी से चला गया या आप उसकी जिंदगी से अलग हो गए। हमारे जिंदगी में जो लोग आते हैं वो बेवजह कभी नहीं आते। आप ट्रेन से जो सफर करते हैं, सामने वाले बर्थ पे जो इंसान बैठता है उससे भी किसी जन्म का कभी ना कभी कोई नाता रहा होता है, तभी आप बैठ पाते हैं। नहीं तो ट्रेन में हजारों लोग हैं, आप उसके ही सामने क्यों बैठे। ठीक उसी तरह जो आपकी जिंदगी में आया है और जिससे आपको प्रेम हुआ है, प्यार हुआ है, वो किसी जन्म का अधूरा था, कर्म। इस जन्म में आपके जिंदगी में आया और वो कर्म पूरा कर गया। अगर यही कर्म जिस इंसान का बहुत लंबा होता है, 5 साल के बजाय नहीं 50 साल का कर्म अधूरा होता है, उन लोगों की शादी हो जाती है। यही वो खुशकिस्मत वाले लोग होते हैं जो अपने प्यार से प्यार भी करते हैं और शादी भी कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं होते हैं। कुछ लोग क्या, ज्यादातर लोगों के जीवन में उनका प्यार अधूरा रह जाता है। गालिब भी यही बात कहते हैं कि इश्क वही अच्छा जो अधूरा हो। पूरा इश्क अगर हो जाए, अगर इंसान पूरी तरह किसी को मिल जाए तो शायद वो उसका वैल्यू खो दे। आप अपने जिंदगी में देखिए ना, आप जिससे मिले उसका आप जीवन भर शुक्राना करेंगे, जीवन भर आपको वो खुश करता रहेगा, जीवन भर उसकी याद आपको खुशी देता रहेगा। हाँ, बिछड़ते समय जरूर गम होता है, दुख होता है, पर यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। कुछ ना कुछ तो मजबूरियां होती है, इंसान अपने बस में होता नहीं है और भगवान उसका तकदीर लिखे रहते हैं, जिसकी वजह से वो आपसे अलग हो जाता है। तो मिले तो यूं लगा हर दुआ कबूल हो गई, कांच सी टूटी किस्मत मेरी हीरो का नूर हो गई। किस्मत ही है जो सारा खेल खेलती है। जिसके किस्मत में पिछले जन्म का कर्म बहुत लंबा होता है, उनका पार्टनर उनके साथ जिंदगी भर रहता है। बेशक उनसे लड़ता है, झगड़ता है, पर उनके साथ ही रहता है। और जिन इंसानों का किस्मत पिछले जन्म का कर्म अधूरा रहता है, इस जन्म में भी उनका प्यार अधूरा रहता है। अगर इस जन्म में नया प्यार बना था, नया कर्मा था, तो अगले जीवन में आप फिर मिलेंगे। तो अगले जीवन की आप तैयारी कर लीजिए। अगर इस जिंदगी में आपका प्यार अधूरा रह गया है और कर्मा पूरा नहीं हुआ है और अगले जन्म में आप फिर एक बार वापस मिलेंगे, और जो इस जन्म में अधूरा रह गया है उसे पूरा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों से रुखसत लेता हूं। नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो को सुनने के लिए।